बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और ज़िंगर फ्राइज़ जो है बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो कि रोज़े रख रहे हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अफ्तारी में ये बच्चों को बना के दें, इसके साथ-साथ आप जो है ना ये बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। तो ये बच्चों को खुश करने के लिए आप उनको ये ज़िंगर फ्राइज़ बना के मस्ट दें। इस तरीके से हमने आलू जो हैं इनको काट लिया है अच्छे से वॉश करके, फिर इस तरीके से हमने काट लिया है इस शेप में। अब हमने करना क्या है, अब हम जितने भी आलू हमने काट लिए हैं इनको हमने ठंडे पानी में डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो आपके जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। इस तरीके से अब जो आलू थे उनको मैंने पानी के अंदर जो है वो डिप करके रख दिया है। अब हमने करना क्या है, थोड़े से मज़ीद और काट लेंगे, यहाँ थोड़े से मुझे कम लगे थे। तो इसी शेप में आपने आलू जो हैं इनको काट लेना है। और ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि आप बाज़ार के फ्राइज़ भूल जाएंगे अगर आप अपने घर में साफ़ सुथरे ऑयल में बच्चों को ये रेसिपी बना के देंगे, तो बच्चे भी आपके गर्विदा हो जाएंगे। और यहाँ जो है हमने इसके लिए जो बैटर बनाना है, इसके लिए यहाँ हमें चाहिए होगा, मैदा चाहिए होगा। 1 कप के जितना हमने मैदा जो है वो इसका बैटर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। 1 से डेढ़ कप जो है इसका, जितने आपके फ्राइज़ हैं उस हिसाब से आप जो है वो मैदा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बैटर बनाने के लिए हमने मैदा जो लिया है इसको तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने लिया है। और अब हम इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं जो डालेंगे, जिससे आपके जो फ्राइज़ हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वीडियो जो है फ्रेंड्स वो छोड़ के ना जाया करें, मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि एक एक स्टेप जो है वो नोट करने वाला होता है, फिर ही जाके जो टेस्ट है वो बनता है। तो यहाँ जो है अब इसके अंदर सॉल्ट जो है वो मैं शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट जो है वो शामिल किया है। कम लगे तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ अब हमने इसके अंदर यहाँ मिर्चें जो है, सुरख मिर्ची पाउडर जो है तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ये मैंने शामिल किया है। इसके साथ साथ अब हमने इसके अंदर चिकन पाउडर जो है वो भी शामिल करना है। चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो आप डाल लें, उससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब सा बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ जो है तकरीबन 1 टीस्पून जो है ये मैंने शामिल कर दिया है। और इस तरीके से अब हमने तमाम चीज़ें जो हैं इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी हम इसमें चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी शामिल करेंगे। और इसको पानी डाल के इसका अच्छा सा हमने अमेज़ा जो है वो बनाना है। थोड़ा सा फूड कलर जो है वो भी इसके अंदर डालना है हमने। फूड कलर जो है वो हम डालेंगे ताकि इनका जो कलर है वो बहुत ही शानदार हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के पहले इस तरीके से हमने तमाम स्पाइसेस जो है, जो चीज़ें मैंने डाली हैं, इनको हमने ये मैदे के अंदर हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने पानी डाल के जो है इसकी डो बनानी है, डो नहीं सॉरी बैटर बनाना है, ताकि जो हम कोटिंग के लिए जो हमने फ्राइज़ बनाने हैं उसकी ये कोटिंग है, ये कोटिंग तैयार हो रही है। यहाँ जो है अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है फूड कलर। फूड कलर जो है ये मस्ट शामिल कीजिएगा, इससे कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा आपके फ्राइज़ का। तो यहाँ तमाम चीज़ें अब हमने अच्छे से इसका बैटर बनाना है। ये कोटिंग जो है ये तैयार हो रही है, जो कि हमने ज़िंगर फ्राइज़ जो बनानी है। आप चिकन को भूल जाएंगे अगर आप ये वाले फ्राइज़ बना के बच्चों को देंगे, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी क्रंची जो है ना ये फ्राइज़ बनते हैं। इस तरीके से अब हमने जो है इसको हमने मज़ीद इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके अच्छे से इसका बैटर बनाना है। यहाँ बैटर की आपने थिकनेस जो है इसको गौर से देखना है कि कितना ये थिक जो है इसका बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और यहाँ जो है तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। आलू जो हैं इनको जो मैंने निकाल के रख लिया था, किसी भी आप टॉवल पेपर वगैरह जो भी आपके पास है, आप नैपकिन वगैरह के ऊपर डाल के रख दें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अब हमने सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हम यहाँ से आलू जो हैं इनको कोट करेंगे इस तरीके से। एक एक पीस जो है
हमने यहाँ से इस तरीके से हमने डीप करना है। ये जो हमने कोटिंग तैयार की है कोटिंग के अंदर, और उसके बाद जो है बहुत ही हल्के हाथों से जितने भी फ्रेंच फ्राइज़ हैं उनको इस तरीके से हमने कोट कर लेना है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा क्लोज करके। तो तमाम फ्रेंच फ्राइज़ को इसी तरीके से आपने कोट जो है वो करना है। सबसे पहले जो बैटर बनाया है उसके बाद ये मैदा है, सिंपल मैदा है, इसके अंदर जो है हमने इस तरीके से कोट करना है। एक एक फ्राइज़ को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको कोट करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन ज़िंगर फ्राइज़ जो है ये हमारे यहाँ बनेंगे। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो फ्राइज़ हैं उनको बनाना है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा है इनको फ्राई करने का है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑयल कितना गर्म होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा आपने गर्म ऑयल के अंदर इनको नहीं डालना, अदरवाइज़ आपके जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तमाम जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज़ उनको हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरीके से कोट करके रखते जाना है और उसके बाद हम जो है इनको फ्राई करेंगे। तो ये बेहतरीन सी रेसिपी है, बच्चे जो है अफ्तारी में खुश हो जाएंगे जब आप उनको ये वाले फ्रेंच फ्राइज़, ये ज़िंगर फ्राइज़ जो है वो बना के आप इनको देंगे। तो यहाँ जो है इस तरीके से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम इसको यहाँ जितने भी हमारे फ्राइज़ हैं उनको हम ये एक एक पीस पकड़ के हम इस तरीके से डालते जाएंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बहुत लाजवाब से यहाँ जो है ये फ्राइज़ जो है यहाँ फ्रेंड्स ये बन रहे हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी इनको डाल के दे सकते हैं, शाम की चाय में इंजॉय कर सकते हैं। अभी तो माशाल्लाह से रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में आप बच्चों को बना के ये दें, रोज़ा अफ़ज़ाई के लिए बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है। और बहुत ही बच्चों के फेवरेट जो है ये फ्राइज़ हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि इनको हमने साइडें जो है वो भी बहुत ही एहतियात के साथ जो है इनकी चेंज करनी है ताकि इनकी जो कोटिंग है वो ऊपर से ना उतरे। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से जो फ्राइज़ हैं वो हमारे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमारे फ्राइज़ अभी आप देख सकते हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे ही ये इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से जो ज़िप लॉक वाले बैग होते हैं आप उनके अंदर इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये आप बच्चों को बना के दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चों के साथ साथ आप खुद भी ये इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं तकरीबन तकरीबन ये बन के रेडी होने वाले हैं। और एक एक स्टेप जो है वो नोट करने वाला होता है। इस तरीके से अब हम इनको देखेंगे। और क्योंकि ये अगर हम एकदम से ज़्यादा सारे इकट्ठे डाल देंगे तो फिर ये ऊपर जो आपको ये क्रिस्पीपन है वो आपका नहीं मिलेगा, ऊपर जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो इसलिए इनको जब फ्राई करना है तो बहुत ही एहतियात से आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ज़िंगर फ्राइज़ जो हैं, इससे पहले भी मैं फ़्राइज़ की रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और अंडे वाले जो फ्राइज़ हैं वो भी टेस्ट में बहुत ही कमाल के फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन ये ज़िंगर फ्राइज़ जो हैं ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो वैरायटी मांगते हैं खाने में। तो ये भी आप ज़िंगर फ्राइज़ बच्चों को लाज़मी बना के दीजिएगा और इंशाल्लाह बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बजाय इसके कि आप मार्केट से आप जो है बच्चों को ऑयल पता नहीं किस वो क्वालिटी का इस्तेमाल होता है। तो अगर जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो आप घर में बच्चों को बना के दें। अभी भी थोड़ा-सा अभी इनको टाइम लगेगा। यहाँ मैंने आपको एक जो ज़िंगर फ्राई है वो निकाल के दिखाया है।
लेकिन अभी थोड़ा-सा इनको हम मज़ीद कुक करेंगे तो फिर ही हम इनको निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा-सा टाइम जो है इनको मज़ीद हमारा लगेगा। यहाँ हमारे ज़िंगर फ्राइज़ जो हैं ये माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुके हैं और अब हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची से जो है ये बने हैं। थोड़े से रह गए थे, इनको मज़ीद जो है अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। लेकिन मैंने इनकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको दिखा दी है कि कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हमारे यहाँ ज़िंगर फ्राइज़ जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो जो रह गए थे इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ और आप इनकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक। यहाँ यहाँ मैं कैमरा क्लोज करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त सी इनकी जो लुक है वो आई है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर रेसिपी बनाइएगा, बच्चों को इफ्तार में बना के दें, टिफ़िन बॉक्स में डाल के दें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चाहते-चाहते एक बार फिर से आपसे कहूँगी कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर किया करें, ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत होती है। और यहाँ माशाल्लाह से फाइनल लुक जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी क्रंची से ये हमारे फ्राइज़ बन के रेडी हो चुके हैं। तो अपना फ्रेंड्स फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। आप इंजॉय कर सकते हैं इसको किसी भी डिप के साथ जो आपको अच्छी लगेगी। सॉस जो है आप टमाटो के साथ भी इसको, ये केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।